जय हिंद दोस्तों, मैं डेविड शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार कैरियर क्राफ्ट में। जैसा कि आपको पता है कि इस क्लास के माध्यम से मेरे बच्चे हम एसएससी जीडी को क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। तो अब तक मैं आपको 8 प्रैक्टिस सेट लगवा चुका हूं। आज बारी है मेरे बच्चे 9वें प्रैक्टिस सेट की। इसका मतलब 12 तारीख 1 महीना 2023 12/1/2023 के शिफ्ट नंबर फर्स्ट का मेरे बच्चे आज हम डिस्कशन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये सब कुछ चीजें आपको पसंद आ रही होंगी। तो जितने साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, क्लास को मेरे बच्चे एक बार शेयर कर दें, थंब के बटन को दबाना ना भूलें और साथ ही साथ मेरे बच्चे आपको ये चैनल सब्सक्राइब भी करना है। आज की क्लास महत्वपूर्ण क्लास होगी, बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट होंगे और मेरे बच्चे एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन को हम एक एक लाइन में फिनिश कर रहे होंगे। आगे चलते हैं हम। ये आज जो हम पढ़ेंगे मेरे बच्चे, एसएससी जीडी को हम टारगेट कर रहे हैं। एसएससी जीडी 2022 की जो भर्ती थी मेरे साथी, 12/1/2023 शिफ्ट नंबर फर्स्ट का आज हम डिस्कशन करेंगे। क्लियर है बातें? आगे चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। ये मेरे साथी शिफ्ट नंबर फर्स्ट का पूरा आज हम एनालिसिस करेंगे 20 क्वेश्चन का। ये 12/1/2023 शिफ्ट नंबर फर्स्ट का मेरे बच्चे पहला क्वेश्चन है। क्या कहा है इसने? इसने कहा है मेरे भाई, दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म ए अभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या युग्म बनाता है। तो आपके दिमाग में एक बात तो ये चल रही होगी कि भाई ये सहभाज्य संख्या क्या होता है। मेरे बच्चे ये है, इसका क्या कहेंगे हम, इसे इसे कोप्राइम नंबर्स कहेंगे। तो आपके दिमाग में एक बात ये जाएगा क्या सर कोप्राइम नंबर क्या होते हैं। मेरे भाई कोप्राइम नंबर हमेशा पेयर में चलते हैं और इसकी पेयर होती है और उस पेयर का जो एचसीएफ होता है वो कितना होता है, 1 होता है। मेरे भाई कोप्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ मतलब मासा कितना होता है, 1 होता है। और आपके दिमाग में यह चीज भी जा रहा होगा कि भाई मासा 1 कब होगा, जब मेरे भाई उन दोनों नंबरों में या 3 नंबरों में कोई भी नंबर मेरे बच्चे कॉमन नहीं मिल रहा होगा। एचसीएफ क्या बनेगा, 1 जब ही बनेगा जब मेरे पास नंबर ऐसे हो जिनके बीच में कोई भी कॉमन ना हो। तो इसके बारे में जब मेरे भाई मैं आपको फाउंडेशन बैच पढ़ा रहा हूँ तो सब चीजों को बताऊंगा। अब इसमें मैं टारगेट कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है और उसकी बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कोप्राइम नंबर क्या है। कोप्राइम नंबर का मेरे भाई एचसीएफ हमेशा कितना होना चाहिए साथी, 1 होना चाहिए। एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1। और एक एचसीएफ आपको जब मिलेगा जिसमें मेरे बच्चे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होगा। कोप्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ सिर्फ क्या होता है, 1। एचसीएफ का मतलब क्या हो गया कि भाई जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आप देख रहे होंगे, देखो 9 और 63 इसके बीच में मेरे बच्चे 9 कॉमन है, इसका मतलब ये नहीं होगा। अब देखो ये 21 और 42 है, ये भी नहीं होगा क्योंकि 21 और 42 में 21 मेरे बच्चे कॉमन आ रहा है। क्लियर है? 36 और 15 मेरे भाई इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें मेरे साथी 3 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब मेरे भाई इसका जवाब होगा ये, क्योंकि 11 और 21 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है और इसका जो एचसीएफ है मेरे साथी कितना दे रखा है, इसका 1 बनेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या बनेगा, इसका सही जवाब बनेगा डी। जैसे मैं ये आपसे कहूं कि भाई मेरे पास है 1 और 2, ये हो गया जी 2 और 3, ये हो गया 4 और 5, ये सपोज करो मैंने कर दिया मेरे भाई 7 और 21, मैंने ये कर दिया जैसे 8 और 24। तो आपको क्या बताना है, आपको मेरे साथी कोप्राइम नंबर बताने हैं। कोप्राइम पेयर कौन सी है आपको वो बताना है। और मैंने आपको एक ही चीज बताया, जिन संख्याओं के बीच का एचसीएफ मेरे साथी 1 होगा वो क्या कहलाएगा, कोप्राइम नंबर कहलाएगा। तो आप देख रहे हो 1 और 2 में मेरे भाई कोई कॉमन नहीं है, ये कोप्राइम है। 2 और 3 का एचसीएफ 1 है, ये कोप्राइम है। 4 और 5 का मेरे भाई एचसीएफ 1 है, ये कोप्राइम है। 7 और 21 कोप्राइम नहीं है क्योंकि मेरे बच्चे इसमें 7 कॉमन आ रहा है। क्लियर हुई बात? 8 और 24 ये भी कोप्राइम नहीं हो सकती क्योंकि इसमें 8 कॉमन आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जिन संख्याओं के बीच का एचसीएफ 1 होगा वो मेरे भाई कोप्राइम नंबर होगा, वो सहभाज्य संख्याएं होंगी। क्लियर है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे साथी आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई आपसे, ये शिफ्ट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन है। क्या कहना चाहता है, ये एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है। इसका जवाब बता दे मेरे साथी, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। देखो क्या कहा है इसने, इसने कहा है 2 संख्याओं का मेरे बच्चे मल्टीपल कितना दे रखा है साथी, 6450 रुपए।
और उनका जो एलसीएम लघुत्तम समावर्तक एलसीएम है वो कितना है, 420 है। यदि इन संख्याओं के बीच का जो अंतर है ना वो एचसीएफ के कैसा है, बराबर है, तो मेरे साथ इसमें कौन सा नंबर बताना है, छोटा नंबर बताना है, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है कि इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है। अब मेरी बात को सुनना गौर से थोड़ा सा, आपको यह पता होगा दो नंबरों का प्रोडक्ट मेरे बच्चे एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के इक्वल होता है। उसी कंसेप्ट के आधार पर मेरे बच्चे पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी बात गौर से सुनना और एक लाइन में मेरे साथी इसकी बात में समाप्त करूंगा। देखो, मैं ये कहना चाहता हूं, आपने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा कि दो नंबरों का गुणा मेरे भाई, दो संख्याओं का गुणा एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के इक्वल होता है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे साथी ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये गुणा में संख्याएं जो दे रखी है ये मेरे भाई ये दोनों संख्याओं का मल्टीपल है। अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुने और बात पसंद आए तो मेरे बच्चे क्लास को आगे शेयर कर दें। मल्टीपल कितना हो गया, 6750, और मेरे साथी इसका एलसीएम कितना है, एलसीएम दे रखा है 450, और यहां से मेरे साथी मुझे क्या मिल जाएगा, आप कहोगे सर हमको एचसीएफ मिल जाएगा। जीरो से मेरे भाई जीरो काट दिया तो ये कितना हो गया, 55 25। 45 से मेरे बच्चे ये कितने बार कटेगा, ये 15 बार कटेगा। तो आपके दिमाग में एक चीज तो आ गई होगी, सर इसका जो एचसीएफ है ना वो कितना है, 15 है। अब इसने मुझसे एक बात ये और कहा है कि ये जो दोनों संख्या है ना मेरे बच्चे, ये दोनों जो संख्या है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर उसके एचसीएफ के इक्वल है। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाह रहा है कि ये फर्स्ट नंबर और माइनस सेकंड नंबर, इन दोनों का डिफरेंस मेरे साथी किसके बराबर है, एचसीएफ। इसका मतलब एचसीएफ कितना है मेरे बच्चे, 15। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे भाई ये 6750 के आप ऐसे फैक्टर करें जिनके बीच का डिफरेंस, उन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस 15 बने। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरी बात गौर से सुनना। देखो 55 25 5 आना चाहिए, इसका जो फैक्टर बनेगा मेरे साथी वो क्या बनेगा, 90 इंटू 75। 90 और 75 का गुणा कर दूं तो मेरे साथी मुझको कितना मिल जाएगा, 6750 मिल जाएगा। और आप ये भी देख रहे होंगे कि मेरे भाई इसका जो डिफरेंस है ना, इसका जो डिफरेंस है मेरे साथी वो कितने के बराबर है, 15 के बराबर। इसका मतलब मेरी बात बन गई। पहला जो नंबर है मेरे भाई, जो बड़ी संख्या है मेरे साथी वो कितनी बनेगी, ये तो बनेगी 19, और दूसरी संख्या कितनी बनेगी मेरे भाई, दूसरी संख्या बनेगी 75। और मेरे साथी यदि मैं 90 में से यदि 75 को माइनस कर दूंगा तो मुझे एचसीएफ जितना 15 है उतना मिल जाएगा। तो इसने कहा है जी इसका कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर, छोटा नंबर क्या होगा। तो मेरे भाई छोटी संख्या तो होगी मेरे साथी 75 और बड़ी संख्या होगी 20। तो यदि आपको इसका बेसिक पता होता तो आप मेरे बच्चे यहां से सीधे बार करते, यहां से सीधे बार करते और अपने क्वेश्चन को मेरे भाई अंजाम दे चुके होते। मैं उम्मीद करता हूं मेरे साथी ये बात क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। सामने खड़ी मंजिल इंकित से हमें बुलाती है, मेहनत करने वालों के माथे पे तिलक लगाती है। ये वो कंसेप्ट है जिससे कि मेरे भाई जो स्टूडेंट कहता है ना कि सर मैं कुछ नहीं जानता, वो भी बना सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 3 की तरफ। इसका जवाब बता दें मेरे साथी, ये सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, शिफ्ट नंबर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन। तो ये चीज तो आप जान गए होंगे कि मेरे भाई एसएससी जीडी का लेवल क्या रहने वाला है, किस टॉपिक से कहां कितने क्वेश्चन बनते हैं, वो चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसने क्या कहा है, महूल मेरे भाई 56,000 रुपए में, 56,000 रुपए में एक कार खरीदता है। वह इसे मेरे भाई पुनः निर्मित, का मतलब यह है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मेरे भाई मेहुल ने कोई भी जो कार है वो कितने रुपए की खरीदी मेरे बच्चे, ये इसने खरीदा 5,60,000 रुपए में। एक कार खरीदता है, वह इसे मेरे भाई क्या करता है, इसको संभलवाता है, इसमें कुछ पैसे खर्च करता है। पुनः निर्मित का मतलब ये हो गया उसने और कुछ इसके अंदर सही करने के लिए पैसा लगाया और उसे अंततः इतने रुपए में मेरे भाई बेच देता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे साथी, ये 5,60,000 रुपए में कार खरीदा, वह पुनः निर्मित करके उसे सही करवाकर मेरे भाई उसे कितने रुपए में बेच देता है, 6400 रुपए में बेच देता है। तो कार के मूल्य में मेरे भाई कितने परसेंट की वृद्धि हुई। मेरी बात को गौर से सुनना मेरे साथी, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब एक बात बताओ, इसने कहा है मेरे भाई कितना प्राइस हुआ, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं रेशियो वाला मेरे भाई मैटर है। देखो ये 4 जीरो से, तो 4 जीरो यहां खत्म हो गए, समझ में आ रही है। अब मैं ये कहूंगा 8 से काटूंगा तो ये 7 बार कटेगा, और 8 से काटूंगा तो मेरे साथी ये कितने बार कटेगा, 8 बार।
तो मैं ये कह सकता हूं पहले इसका प्राइस 7 रुपए था और बाद में प्राइस कितने रुपए हो गया, 8 रुपए। समझ में आ गई होगी बात। तो अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनना। मैं कहना क्या चाहता हूं मेरे साथी, अब यहां से आप उस अंजाम तक पहुंच गए जहां तक आपको पहुंचना था। तो अब यहां से बातें क्लियर हुई। अब देखो, ये 7 रुपए था पहले, अब 8 रुपए हो गया। कितना रेट बढ़ गया है? आप कहोगे सर रेट बढ़ गया है 7। रेट 7 नहीं मेरे भाई, 7 पर रेट बढ़ गया है 1। 7 रुपए पर कितना रेट बढ़ गया है मेरे भाई? 1 रुपए। और 1/7 की जो वैल्यू होती है मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा? इसमें आप फ्रैक्शन नहीं है, क्या दे रखा है? ये दे रखा है 100/7। ये परसेंटेज बन गया मेरे भाई। ये क्या बन गया? ये परसेंटेज बन गया। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई ये बात समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या बन गया मेरे साथी? ए बन गया। 1/7 कह तो आप देखो, ये तो इसने 100/7 दे दिया है, पर ये ऐसे भी बन सकता था मेरे भाई 14 सही 2/7%। क्लियर हो गई? या फिर इसने सीधे दे दिया है मेरे भाई 1/7। ये फ्रैक्शन वैल्यू है, परसेंटेज से 100 से गुणा किया तो आपके सामने क्या बन के तैयार हो गया मेरे भाई? 100/7। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं मेरे साथी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो, आप एक बात तो समझ में आ रही होगी कि मेरे भाई जो परसेंटेज वाली यूनिट है ना, वो मेरे भाई बहुत ही शानदार लेवल से आपको पढ़नी पड़ेगी। शानदार लेवल का मतलब क्या है? इसके जो मतलब मेन मेन कंसेप्ट है उनको आप रिवीजन करें तो वहां से परसेंटेज भी कवर होगा, लॉस एंड प्रॉफिट भी मेरे भाई कवर होगा, और वहां से आप एलसीएम एचसीएफ भी वहां से लेके आप यहां से कवर कर सकते हो। आप कंपाउंड इंटरेस्ट को भी, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस जगह पर मेरे भाई परसेंटेज का इस्तेमाल हो रहा है, या मैं ये कह सकता हूं जिस जगह पर रेशियो का इस्तेमाल हो रहा है, तो मेरे भाई बात एक ही है। परसेंटेज से आप क्या करते हो कि मेरे भाई फ्रैक्शन वैल्यू बनाते हो, तो वहां आपको रेशियो मिल जाता है। और जब रेशियो की यूनिट को पढ़ोगे तो रेशियो तो अपने आप में मेरे भाई रेशियो है, क्योंकि परसेंटेज से हमने रेशियो को बनाना सीख लिया है। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ मैं जो कर रहा हूं ना, उस पर वर्क करते हुए जाना है। और जब आपका एग्जाम होगा ना, तो मेरे भाई आप ही खुद कहोगे कि हाँ, जो सर आपने पढ़ाया था वो पढ़ाया था जो एग्जाम में आया। क्योंकि आपको ये भी पता है मैं वही चीज पढ़ाता हूं जो ज्यादा एग्जाम में आती है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सिर्फ नंबर फर्स्ट की कहानी है। देखो, एक किसी संख्या को मेरे भाई 200 रुपए, या किसी संख्या को, सॉरी रुपए नहीं है, किसी संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया जाए तो मेरे साथी कितने परसेंट की कमी होगी? अरे अब मुझे एक बात बता दो, 200 से मेरे भाई 150 कर दिया, कितने की कमी हो गई? आप कहोगे सर 50 की कमी हो गई। कितने की कमी हो गई मेरे साथी? 50 की। कितने पर? आप कहोगे सर 200 पर। तो अब आप ये भी कहोगे सर इसकी जो वैल्यू होगी ना, वो 1/4 होगी। अब आप मेरे भाई फ्रैक्शन को परसेंटेज में बनाना चाहते हो, 100 से गुणा करोगे तो 1/4 में 100 से गुणा करोगे, 100 में 4 से गुणा करोगे तो कितने परसेंट का हो जाएगा मेरे बच्चे? 25%। 25% की क्या हो जाएगी साथी? कमी। ऑप्शन नंबर सी इसका परम सत्य आंसर होगा। तो ऐसे ऐसे हलवा क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाओ और अपनी प्रैक्टिस करो। इस क्वेश्चन का जवाब बता दें मेरे साथी, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब बता दें, इसका जवाब क्या होगा? देखो, शिफ्ट नंबर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे साथी, क्योंकि इसी का आज हम अध्ययन कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 5 है। तो लॉस एंड प्रॉफिट का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो जितने एसएससी जीडी के अंदर मेरे बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैं प्रैक्टिस आपको करा रहा हूं शिफ्ट बाय शिफ्ट। इससे आपको यह भी अंदाजा लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, और आपको इससे यह भी पता पड़ेगा कि एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन आता है। देखो क्या कहा है इसने। इसने कहा है कि मेरे भाई 5,000 रुपए पर अंकित मूल्य के लिए, अब सुनना, 1 दर्जन पतलून मेरे भाई पतलून के जोड़े पर 16% की छूट देता है। क्लियर? 2100 रुपए में कितनी जोड़ी पतलून खरीद जा सकते हैं मेरे भाई? अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी, 1 दर्जन का मतलब होता है मेरे भाई 12, और बात हो रही है जोड़ी की। जोड़ी का मतलब होता है एक जोड़ी में 2 होते हैं। क्लियर है? और इसने जोड़ी ही दिया है और आंसर भी मेरे बच्चे जोड़ी में ही पूछ लिया है। अब मेरी बात को गौर से सुनना। मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, मेरी बात गौर से सुनना। ये 5,000 रुपए इसका एमआरपी था। क्लियर हुआ? इसने 16% की छूट दे दी। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे भाई, छूट का मतलब ये हो गया कि कोई सामान यदि 100 रुपए एमआरपी पड़ रहा होगा, 16 रुपए की छूट दी गई होगी, तो ये बेचा कितने का होगा मेरे भाई? ये बेचा होगा इसने 84 रुपए का। क्लियर बात समझ में आ गई? अब एक बात बताना मुझे,
यदि मैं इसकी वैल्यू को निकालूं तो देखो यहां से ये कट जाएगा और मेरे साथी ये कितना हो जाएगा 84, 7 दूनी 14, 42 हो गया। ये बन गया मेरे भाई 4200। समझ में आ रही है? मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, बातें क्लियर समझ में आ रही है मेरे भाई? देखो ये 4200 रुपए में कितने खरीद के लाएगा? आप कहोगे सर दर्जन। तो ये यहां संख्या की बात पूछा है, कितने जोड़े। तो मेरे भाई एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो मेरे भाई मैं ये कह सकता हूं इन 4200 रुपए में इसने कितने जोड़ी खरीदे होंगे? मेरे भाई इसने 12 जोड़ी खरीदे होंगे। क्लियर? पर इसने ये कहा है 2100 रुपए में कितने जोड़े मेरे बच्चे इसमें ये खरीदे जा सकते हैं। तो ये यहां तो ये 4200 है, 4200 नहीं मेरे बच्चे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है? 2100, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। तो मुझे एक बात बताना मेरे भाई, 4200 को यदि आपको 2100 बनाना है तो आप यही कहोगे सर इसमें 1/2 से गुणा कर दें, या मैं ये कह सकता हूं कि भाई इसमें 4200 में आप 2 से भाग दे दें, आपको 2100 मिल जाए। तो मेरे भाई रेशियो के अकॉर्डिंग कितने यूनिट की इसके अंदर मेरे भाई होना मल्टीपल है? 1/2। तो इसमें यदि 1/2 से गुणा करूंगा ना तो मेरे भाई 2100 रुपए में कितने जोड़ी खरीदे जा सकते हैं? आप कहोगे सर 6 जोड़ी। ये 2100 रुपए में कितने जोड़ी खरीदे जा सकते हैं? ये 6 जोड़ी। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी, बी इसका परम सत्य आंसर बनेगा। तो एक सिंपल लैंग्वेज का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छे तरीका से इसको पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ गए तो मेरे भाई उसके आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। इसका जवाब बता दें मेरे साथी, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर क्या है? ये क्वेश्चन नंबर है मेरे भाई 6। ये भी देख लो, डिस्काउंट से रिलेशन रखने वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, जिसको मैं काउंट करूंगा लॉस एंड प्रॉफिट वाले टॉपिक में। आप यहां से एक बात तो सीख रहे होंगे कि किस टॉपिक को मेरे बच्चे आपको कितना पढ़ना है। देखो क्या कहा इसने, एक पंखे का जो एमआरपी है उसके कॉस्ट प्राइस से, उसके कॉस्ट प्राइस से 25% अधिक है। यदि मेरे भाई कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य 100 रुपए है तो मेरे साथी उसका एमआरपी कितना बन जाएगा? 125 रुपए। अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना, और बात पसंद आए तो मेरे बच्चे क्लास को आगे शेयर कर देना और चैनल को तत्काल मेरे भाई आप क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको ये चीजें पता पड़ जाए कि मेरे भाई ये क्या है। मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई ये क्या है? ये 100 रुपए है क्या कॉस्ट प्राइस। अब मुझे एक बात बताओ, यदि एमआरपी पर मैं डिस्काउंट दे दूं, यदि मैं एमआरपी पर डिस्काउंट दे दूं तो मेरे बच्चे मुझे क्या मिल जाएगा? यहां से ये सीधा सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो आपके दिमाग में एक ही बात जाएगा, क्या? बोले सर ये तो था जी 125 एमआरपी, क्योंकि 25% ज्यादा था। 12% का मेरे साथी क्या दिया है? डिस्काउंट। तो 100 रुपए का सामान इसने कितने में बेचा होगा मेरे भाई? इसने 88 रुपए में बेचा होगा। या आप फ्रैक्शन बना लो, 12/100, 4 या 12, ये 25 कितना हो जाएगा? 3। तो अब 25 पर 3 की कमी होती तो 22 होता, बात वही है। 25 चौका 100 करेंगे और 25 पंजे 125। क्लियर है? अब मेरे भाई 4 से ये कितने बार काटेंगे? 22 बार। तो ये कितना आ जाएगा? 110। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्या जी 25% ज्यादा है, इसका मतलब एमआरपी 125 था, 12% का डिस्काउंट दिया तो मेरे भाई 100 रुपए का सामान आपने 88 रुपए में बेच दिया होगा। आपको मिल जाएगा मेरे साथी क्या? इसका सेलिंग प्राइस। अब यहां से आप इसको यदि कैलकुलेट करोगे तो आप ये कहोगे सर 110 मिल गया, क्योंकि 25 चौका 100 होता है मेरे साथी, और 25 पंजे 125, और 4 से ये 22 कितने बार, 88 कितने बार कटेगा? 22 बार। ये कितना हो गया मेरे भाई? ये 110 हो गया। कितना हो गया? सेलिंग प्राइस 110। 100 रुपए का सामान खरीदा मेरे भाई और 120 में बेच दिया, कितने परसेंट का इसको प्रॉफिट हो गया? सीधे कहोगे सर 10% का। 10% का क्या हो गया मेरे बच्चे? आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर करेक्ट डी। ये मेरे भाई शिफ्ट नंबर फर्स्ट की कहानी है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे साथी ये सब कुछ बातें आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही है तो मेरे भाई क्लास को शेयर करते रहें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करते रहें। अब देखो ये भी आ गया मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7। आपको ये अहमियत पता पड़ गई होगी कि इस टॉपिक की अहमियत क्या है। इसकी अहमियत इतनी है मेरे भाई, इसकी अहमियत को समझ गए ना आप तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बना ले जाओगे, क्योंकि जब इसको समझोगे ना तो आप लॉस एंड प्रॉफिट के अलावा मेरे भाई परसेंटेज को भी कवर कर सकते हो वहां से। तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए आपको पढ़ना क्या है। खाली पढ़ने पढ़ने से काम नहीं होगा मेरे बच्चे, पढ़ने के अलावा चीजों को एक बार और अच्छे तरीका से सीखना होगा। जीवन निकल गया, पढ़ते पढ़ते आपको मिला क्या? सीखो एक बार और मेरे बच्चे जीवन भर के लिए आप मुक्त हो जाएंगे। मुक्त का मतलब जो आप चाहते हो आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी,
उसके बाद में मेरे बच्चे आपकी सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो मेरा मेन उद्देश्य यही है कि जैसे कहते हैं ना कि मैथ, मेरे भाई मैथ उस अद्भुत तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप भी कहोगे हाँ गुरुजी कुछ मैथ पढ़ाया था, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य ये रहता है किताबी ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान बनाना। क्लियर है? और जब व्यवहारिक ज्ञान को हम जान गए ना, तो मेरे बच्चे आप उसे कभी नहीं भूल पाओगे। क्या कहा इसने? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, यह शिफ्ट नंबर मेरे बच्चे फर्स्ट में ही पूछा गया क्वेश्चन। एक वस्तु का जो मेरे भाई सेलिंग प्राइस है, जो विक्रय मूल्य है, उसके कॉस्ट प्राइस का 4/3 है। तो मेरे साथी मुझे क्या निकालना है यहां पर मेरे भाई? लाभ की परसेंटेज निकालनी है। तो आप यहां से एक बात ये भी जान सकते थे कि जब क्वेश्चन ने ये पूछा है कि मेरे भाई यहां पर लाभ की परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, तो प्रॉफिट जो परसेंटेज में या प्रॉफिट की कंडीशन में कॉस्ट प्राइस मेरे बच्चे हमेशा ज्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस हमेशा कम होता है, सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा होता है। लॉस की कंडीशन में कॉस्ट प्राइस हमेशा ज्यादा होता है और मेरे बच्चे सेलिंग प्राइस हमेशा क्या होता है? ये कम होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आप ये कह सकते हो जी ये 4/3 हो गया। कॉस्ट प्राइस का सेलिंग प्राइस 4/3 है। तो मेरे साथी ये कॉस्ट प्राइस है, तो ये कितना है? ये सेलिंग प्राइस है। तो यहां से आप एक बात तो जान गए होंगे कि सर 3 का सामान 4 में बेच दिया, एक का प्रॉफिट हो गया मेरे बच्चे कितने पर? 3 पर। ये क्या हो गया मेरे भाई? ये प्रॉफिट हो गया। यदि से प्रॉफिट, यदि मेरे भाई प्रॉफिट को आप फ्रैक्शन की वैल्यू को यदि मेरे भाई परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 1/3 की जो वैल्यू होती है मेरे साथी वो कितनी होती है? 33 1/3। 1/3 इंटू 100। तो इसका जो जवाब बनेगा मेरे भाई 33 सही 1/3। तो 33 सही 1/3 थोड़ा सा एरर है, इसे सही कर लेना मेरे भाई। ये क्या है? थोड़ा सा एरर है, इसको सही कर लेना। देखो कोई बात नहीं, इसे पेन से सही कर देते हैं। देखो 33 सही 1/3। तो इस 2 की जगह आप क्या कर लोगे मेरे भाई? इसे 1 कर लेना। टाइपिस्ट का थोड़ा सा एरर था। अरे वो भी इंसान है मेरे भाई, गलती हमेशा इंसान से होती है। पर इंसान को एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि गलती करना गुनाह नहीं है मेरे बच्चे, गलती को दोहराना गुनाह है। गलती हो रही है सीखने को मिलेगा, पर बार बार गलती हो रही है तो मेरे बच्चे वो चीजें ठीक नहीं है। गलती करना गुनाह नहीं है मेरे साथी, गलती को दोहराना गुनाह है। इसका जवाब होगा 33 1/3%। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। देखो ये भी देखो मेरे भाई, ये शिफ्ट नंबर फर्स्ट में ये तीसरा क्वेश्चन मिल गया है हमें लॉस एंड प्रॉफिट का। लॉस एंड प्रॉफिट वाली डिस्काउंट के मेरे भाई मैटर से हमें कौन सा मिल गया है? ये मेरे भाई तीसरा क्वेश्चन। तो अब यहां से मुझे निकालो, बड़ा शानदार कंसेप्ट है, मेरी बात गौर से सुनना। इस क्वेश्चन के निकालने के तरीके बहुत हैं। एक तरीका तो यह है कि आप इनके आर्टिकलों की संख्या को इक्वल करें, क्योंकि आप ये कहोगे कि सर जब तक वस्तुओं की संख्या बराबर नहीं होगी ना, तो मैं ना तो लॉस को बता पाऊं ना प्रॉफिट को बता पाऊं। आर्टिकल की संख्या को सेम करना पड़ेगा, वस्तुओं की संख्या को सेम करना पड़ेगा, आप लॉस और प्रॉफिट तक जान पाओगे। पर मैं इसका एक शानदार मेथड बताता हूं, मेरी बात थोड़ा गौर से सुनना। मेरे साथी ये तो है कॉस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस। यदि कभी आर्टिकल वाला कोई भी क्वेश्चन बने तो प्राइस को ऊपर, आर्टिकल को नीचे, कीमत ऊपर, मेरे बच्चे वस्तुओं की संख्या नीचे। तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहा है कि यदि कोई व्यक्ति 12 रुपए में मेरे बच्चे कितने पेंसिल खरीदता है मेरे साथी? ये 15 पेंसिल खरीद, और 12 रुपए और 15 रुपए में ये क्या करता है? 12 पेंसिल मेरे साथी बेच देता है। तो अब मेरी बात को सुनना। एक तो तरीका ये हो गया जी, ये 15 है और ये 12 है, 15 में 12 का गुणा करो, 12 में 15 का गुणा करो, तो आपकी बात बन जाएगी। पर ऐसा मत करना। मैंने एक बात कहा आपसे कि भाई आप रखो रुपए को ऊपर, आप रखो किसको? रुपए को ऊपर। तो रुपए कितने हो गए? रुपए तो हो गए 12। मेरे भाई 12 रुपए में कितनी खरीद के लाया है? आप कहोगे सर 15। चीजें क्लियर है, पर यहां कहानी उल्टी हो गई। क्या क्या भाई? 15 रुपए में यहां पर ये कितनी खरीद के लाया है? 12। अब देखो आप डायरेक्ट चाहते हो तो डायरेक्ट यहां से बना सकते हो कि जी 12 का गुणा करूंगा 144 बनेगा, और 15 का यदि 15 का करूंगा तो ये 225 बनेगा। समझ में आ रही होंगी बात को? पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, यदि मेरे भाई यहां काटपीट हो रही है ना, तो इसको काटपीट कर ले आप। तो मैं ये कहूंगा कि भाई यार 4 से काटूंगा तो ये 3 बार कटेगा, 3 से सॉरी, 3 से काटूंगा तो 4 बार कटेगा, 3 से काटूंगा तो 5 बार कटेगा, 3 से काटूंगा तो मेरे भाई ये कितने बार कटेगा? 5 बार कटेगा, और 3 से काटूंगा तो 4 बार कटेगा। तो आप एक काम करें मेरे भाई, इसका गुणा इसमें, तो ये कितने रुपए हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया जी 16 रुपए,
और ये 5 का गुणा मेरे भाई यहां तो ये कितना हो गया, ये 25 रुपए हो गया। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। कितना भी बड़ा क्वेश्चन बने आप आसानी के साथ में इसको बना सकते हैं। प्राइस को ऊपर रखें और आर्टिकलों की संख्या को मेरे बच्चे कहां पर रखें, नीचे रखें। कीमत उसकी ऊपर और मेरे बच्चे संख्या उसकी नीचे। कितना भी बड़ा क्वेश्चन बने मेरे भाई, 2 बार का 3 बार का, जब मैं आपको लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ा रहा हूँ तो पूरा इसके बारे में बताऊंगा कि मेरे भाई ये कैसे बनता है और चीजें इसकी कैसे होती हैं। अब एक बात बताओ, 16 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 16 रुपए कॉस्ट प्राइस है और 25 रुपए मेरे भाई सेलिंग प्राइस है। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? आप कहोगे सर 9 रुपए का। 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ मेरे बच्चे किस्मत 16 पर। तो एक तरीका तो आपका ये हुआ इसे परसेंटेज में बनाने में, तो इंक्रीज हुआ है ये मेरे भाई। तो देखो ये कहानी तो खत्म हो गई क्योंकि ये लॉस वाली कहानी है। कहानी पूरी मेरे भाई वहां पर रुकी हुई है। तो मुझे एक बात बताना, एक तरीका तो ये हो गया क्या सर इसमें 100 से गुणा कर लो। तो जब मैं 100 से गुणा करूंगा तो ये 4 से काट दूंगा 4 बार और 25 काट दूंगा, और ये कितना बन जाएगा मेरे भाई यहां से 600, कितना बन जाएगा यहां से 56.25। पर आप ऐसे करो, मैं ये कहना चाह रहा हूं ये 9 हो गया और इंटू हो गया मेरे भाई ये 1/16। अब आप कहोगे सर ये क्या किया, मैं ये कह रहा हूं ये 9 है। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू मेरे भाई आप निकाल लो, और नहीं तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? देखो आप यदि 1/16 है, आप कहोगे सर ये क्या है, मैं ये कहूंगा 100 से गुणा करोगे तो 4 से 4 बार काटोगे तो 4 से 25 बार कटेगा। क्लियर है? अब ये मेरे भाई 25 बार तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 1/4, 6 सही 1/4 होता है मेरे भाई इसका फ्रैक्शन वैल्यू। 6 सही 1/4। क्या हो गया? कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो ये, कोई बात, देखो क्वेश्चन नंबर 9, पता नहीं कहां गया, वैसे समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9, ये मेरे भाई शिफ्ट नंबर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है मेरे साथी, इसका मुझे जवाब बताएं। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है, इसका मुझे जवाब बता दें, इसका जवाब क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक कैलकुलेशन है, और उस कैलकुलेशन से ही बचना है। देखो एग्जामर की हमेशा कोशिश पता है क्या होती है, उसकी कोशिश कभी ये नहीं होती कि तुम एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें। एग्जामर की कोशिश हमेशा ये होती है कि आपके सामने ऐसी परिस्थिति डाले जिससे कि मेरे भाई एग्जाम हॉल में जो स्टूडेंट है ना वो टाइम को खर्च करे। यही मतलब यही चीज चाहता है। तो उसके पास दो चीज होती है, क्या तो मेरे भाई वो डेटा को पॉइंटों में या इतना बड़ा दे दे कि कैलकुलेशन बड़ी हो जाए, या मेरे भाई लैंग्वेज के बीच में ऐसी कोई ट्विस्टिंग लाइन दे दे कि जिससे कि यही समझ में नहीं आए पूछ कर आए। तो इन दो चीजों पर ही आपको काम करना है मेरे साथी, मैथ को बनाना सीख जाओगे। अब मेरी बात को सुनना, ये क्या कहना चाहता है। देखो इसने मुझसे एक बात कहा है मेरे भाई कि 50,000 रुपए की राशि पर 6% सिंपल 6% वार्षिक दर से मेरे साथी 2 वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, और निकटतम मेरे भाई अप्रोक्सीमेटली लगभग में आंसर है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसने मुझसे एक बात कहा है कि भाई ये 50,000 रुपए का, कोई इसके पास में 50,000 रुपए और मेरे बच्चे 6% के रेट से ये 2 वर्ष के लिए जो पैसा लगाता है ना, ये हाफ ईयर में लगाता है, ये अर्धवार्षिक में लगाता है। किस में लगाता है मेरे साथी? ये लगाता है अर्धवार्षिक में। तो अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना। आप मेरे भाई इस हाफरली की कहानी को जानते होंगे। हाफ ईयर का मतलब हो गया साल का मेरे भाई आधा भाग, और एक साल में मेरे बच्चे 12 महीने होते हैं। तो हाफ ईयर का मतलब अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब साल का आधा, तो 6 महीने हो गए। तो यदि मैं इसकी बात करूं, मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना। ये कितने साल है मेरे भाई? ये 2 साल है। सुनना मेरी बात को। तो आप ये कहोगे सर ये 2 साल है, और आपको ये चीज पता है कि मेरे भाई एक साल का 12 है। जब मेरे भाई एक ईयर का रेट 6% है, तो मेरे भाई इसका हाफ ईयर का, जो हाफ ईयर का जो मेरे भाई आपके लिए आएगा रेट, वो कितने परसेंट आएगा? 3% आएगा। क्योंकि मेरे भाई साल में जो हाफरली होती हैं 2 होती हैं, तो रेट आधा हो जाता है। अब ये क्या बनेगा? यहां बनेगा जी 4। तो मैं ये कह सकता हूं इस 6 मंथ के लिए ये कितने परसेंट है मेरे भाई? 3%।
ये इस 6 मंथ के लिए भी 3%, इस 6 मंथ के लिए भी मेरे भाई 3%, और मेरे साथी इस 6 मंथ के लिए भी ये 3%। तो ये चीज आपके दिमाग में अब सेट हो गई होगी। अब इस बात को देखने के बाद में अब स्टूडेंट मेरे भाई भयभीत हो गया। क्यों भयभीत हो गया? क्योंकि वो यदि यहां पर ट्री मेथड को लगाता है तो उसकी जो कैलकुलेशन है थोड़ा ज्यादा बड़ी बनेगी। तो आपने एक बात और पढ़ा होगा, अब तक मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, क्या भाई 2 ईयर का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? आप कहोगे सर 2:1 होता है। मेरी बात गौर से सुनना। 3 इयर्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? आप कहोगे सर 3:1 होता है। मेरे साथी यदि मैं 4 ईयर के रेशियो की या 4 ईयर के रेशियो की यदि मैं बात करूंगा तो इसका क्या होता है? आप कहोगे सर 4:6:4:1। मैं उम्मीद करता हूं मेरे साथी ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी कि आप यदि इनका इस्तेमाल करें तो यहां से क्वेश्चन ये छोटा हो सकता है। तो मेरा उद्देश्य ये नहीं है, मैं ये भी कह सकता हूं ये 5000 है और मेरे भाई 4 बार ड्रॉल करूं, पर मैं ये कहना चाहता हूं किस क्वेश्चन के लिए क्या मेथड बेस्ट रहेगा, आपको उसका इस्तेमाल करना है। तो मेरे भाई रेशियो 4 बार रिपीट हुआ है, इसका मतलब आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो यहां से बात आपके दिमाग में ये चीज तो मेरे साथी सेट हो गई होगी कि हम क्या करने वाले हैं। हम ये करने वाले हैं मेरे साथी, ये कितना पेयर बनेगा? इसका 4 पेयर बनेगा। जब 4 पेयर बनेगा ना आपको, तो आपको इस्तेमाल क्या करना है? 4:6:4:1। ये मेरे भाई रेशियो याद रखना है आपको। आपको रेशियो क्या करना है ये याद रखना है। तो अब मैं देखो निकालूंगा कैसे। मैं ये कहूंगा मेरे साथी ये रुपए कितने हैं? आप कहोगे सर रुपए हैं 5000। 5000 नहीं, सॉरी 50,000। ये 50,000 रुपए हैं और इस पर मेरे भाई ये पहले 6 मंथ में कितना लगाता है? 3%। तो 3 बट्टे मेरे साथी कितना हो जाएगा? ये 100। यहां से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगी। 5 ती कितना होता है मेरे बच्चे? 1500। ये कितना मिल गया मेरे बच्चे? 1500 ब्याज मिल गया। अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना मेरे साथी, और बात पसंद आई तो क्लास को आगे शेयर जरूर करते रहना। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट पर ब्याज, इंटरेस्ट पर ब्याज पर ब्याज मेरे भाई। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब ब्याज लगेगी जी 1500 रुपए पर। कितने परसेंट के रेट से मेरे बच्चे? 3% के रेट से। तो आप ये कहोगे ये यहां से खत्म हो गई। ये कितना हो गया मेरे भाई? ये 45 हो गया। ये कितना हो गया मेरे बच्चे? ये 45। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। अब मेरे भाई 45 पर ब्याज लगेगी, कितना? 3%। डिवाइडेड बाई क्या हो गया मेरे साथी? 100। तो अब यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा? 5 ती 15। ये कितना बनेगा? 5 ती 15, एक कैरी, 3 चौक 12 और एक कितना बनेगा? 13। 100 से भाग दूंगा मेरे साथी, ये बन जाएगा। अब 35, 3 बार ही तो ब्याज लगी है, चौथी बार और ब्याज लग जाने दो मेरे भाई। तो आप मुझसे ये कहोगे ये कितना बनेगा? 5 15, 9 और एक कितना हो गया मेरे साथी? 10। 3 एकन 3 और एक कितना हो गया? 4। तो 2 पॉइंट इधर, तो मेरे भाई यहां 0 पॉइंट हो जाएगा। ये क्लियर है। अब आप देख रहे होंगे मेरे साथी इस रेशियो को, तो पहले वाले रेशियो में आप कितने से गुणा करोगे मेरे भाई? ये एक रो की वैल्यू है, तो 4 रो की वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 15 चौका 60, 6000। क्लियर हो गया। इसमें कितने से गुणा करोगे मेरे साथी? इसमें 6 से। तो 6 से गुणा करोगे ये कितना बनेगा? 5 6 30 और 6 चौक 24 और 3 27, 270। इसके अंदर कितने से गुणा करोगे आप? 4 से गुणा करोगे। तो आप एक बात बताओ, अप्रोक्सीमेट ही लेना है मुझे लगभग में। तो मेरे भाई मैं ओवरऑल वैल्यू ले लेता हूं, पॉइंट वाली वैल्यू को छोड़ देता हूं। तो आप यदि 1.35 में करेंगे तो 5 पॉइंट से कुछ ज्यादा होगा, मैं कह दूंगा ये कितना आ गया मेरे बच्चे? 5 आ गया। और इसमें यदि आप 1 से गुणा करोगे, इसमें 1 से गुणा करोगे, तो लास्ट के यदि मैं 2 डिजिट ले लूं तो 0.4 हो गया। अब यदि मैं इसकी बात करूं तो मेरी बात गौर से सुनना, देखो ब्याज क्या होगा। तो आप ये कहोगे 6000 रुपए, तो ये 270 ही है, तो ये 6270 हो गया। 6270 हो गया और 5 क्या हो गया? 75। अप्रोक्सीमेटी की बात कर रहा था मेरे साथी। ऑप्शन नंबर करेक्ट सी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही होगी। 6200 प्लस 6275 पॉइंट आ रहा होगा। अप्रोक्सीमेटी था, एक शानदार मेथड था मेरे बच्चे। इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। समझ में आ रही है? तो सबसे बड़ी जो आपकी, देखो दिमाग के पता है क्या है, सब लोग पढ़ते हैं,
और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्वेश्चन की डिजाइनिंग को देखकर आप मेरे बच्चे सॉल्यूशन को करें। क्वेश्चन की डिजाइनिंग को देखकर ये नहीं मैं तो ऐसे ही करूंगा, नहीं। ऐसे करने वाले स्टूडेंट योग्य तो होते हैं पर एग्जाम में पूरे क्वेश्चन को मेरे बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाते। आगे चलते हैं मेरे साथी, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर, इसका मुझे जवाब बता दें। देखो ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो एक बात तो आपके दिमाग में सेट हो गई होगी कि मेरे भाई किस टॉपिक से किस लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं। 12/1/2023 सिर्फ नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन है। क्या कहा इसने? देखो इसने कहा एक निश्चित धनराशि 3 तिमाहियों में, 3 तिमाहियों का मतलब समझ रहे हो मेरे भाई, 3-3 महीना की कितने 3 पेयर, इसका मतलब मेरे बच्चे कितने महीने की बात कर रहा है, ये 9 मंथ की बात कर रहा है। तो इसने कहा है 3 तिमाहियों के बाद अमाउंट जो इसका मिश्रधन होता है मेरे साथी कितना हो जाता है, 13,110 रुपए। अब इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि यदि मेरे भाई ब्याज का जो रेट है ना वो 40% वार्षिक है, 40%, और जो रेट है ना वो क्या है मेरे भाई, वो क्वार्टरली है। इसका मतलब क्या है, तिमाही पर आधारित है, ब्याज तिमाही रूप से क्वार्टरली आधारित है। तो मेरे भाई वर्तमान में इसकी मेरे भाई क्या पूछा है, इसका प्रिंसिपल क्या होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरी बात थोड़ा गौर से सुनना, और बात समझ में आए तो मेरे बच्चे क्लास को आगे शेयर कर देना। तो मैं बात कर रहा हूं देखो इस लाइन के माध्यम से, मैंने कह दिया मेरे भाई ये पूरी लाइन पूरी 1 साल की है, 1 साल की है, और 1 साल का मतलब ये हो गया मेरे भाई, ये 1 साल का मतलब हो गया 12 मंथ। कितना मंथ हो गया? 12 मंथ। अब यहां से एक बात कही है इसने, क्या इसका जो रेट लगता है ना मेरे भाई, ये इसका जो रेट लगता है वो त्रैमासिक लगता है। त्रैमासिक का मतलब क्वार्टरली, मतलब 3-3 महीने का लगता है मेरे भाई। 3-3 महीने के कितने पेयर बनेंगे 12 महीने में? आप कहोगे 4। तो मैं ये कहूंगा क्या, देखो भाई ये देखो 3 महीने का पेयर ये बनेगा मेरे साथी, 3 महीने का पेयर ये बनेगा, और 3 महीने का पेयर ये बनेगा, और ये 3 महीने का पेयर ये बनेगा। तो समझ में आ गई होगी, 3, 6, 9 और 12। तो आप ये बात कहोगे मेरे भाई क्या 1 साल के अंदर आपके जो त्रैमासिक है ना वो कितने पड़ेंगे मेरे भाई? 4 पड़ेंगे। 3 3 3 3 3 चौक कितने हो गए? 12। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो ये रेट है ना ये पूरा मेरे भाई 12 महीने का है, और इसका यदि 3 महीने में कन्वर्ट करोगे तो मेरे बच्चे कितने से भाग दोगे आप? 4 से। इसका मतलब 3 महीने का जो रेट है ना वो कितने परसेंट है मेरे साथी? वो 10% है। मैं उम्मीद करता हूं जो डिवाइड होता है ना वो इन पेयरों के ऊपर डिपेंड करता है। परंतु इसने मुझसे एक बात और कही है, क्या? कि मेरे भाई ये 3 तिमाहियों के बीच का मेरे भाई अमाउंट, 3 तिमाहियों का मतलब, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे भाई एक तिमाही का जो रेट है वो कितना है? 1/, ये 10%, और 10% की वैल्यू मेरे साथी कितनी होती है? 1/10। तो आप ये कहोगे सर ये तो प्रिंसिपल है, और मेरे साथी ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यह क्वेश्चन में जो बात की गई है वो अमाउंट की बात कही गई है कि भाई इसका मिश्रधन इतना हो जाता है। तो एक बात बताओ, 9 महीने का ब्याज लगाना है और 3-3 महीने पे ब्याज लग रहा है। पहला 3 महीना, दूसरा 3 महीना, तीसरा 3 महीना, 3-3 महीने के 3 पेयर कितना बन गया? 9 महीने। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं मेरे साथी ये प्रिंसिपल है, और ये क्या है? ये अमाउंट है। तो अब मुझे एक बात बता दो छोटी सी, और बात पसंद आए तो क्लास को शेयर भी कर देना। ये मेरे भाई प्रिंसिपल कितना है? 10। ये 10 रुपए पर 1 साल में एक ब्याज मिला, अमाउंट कितना हो गया मेरे बच्चे? 11। ये 3 महीने का मैटर है मेरे भाई, 3 महीने में 10 रुपए पर ब्याज मिला, कितना? 1 रुपए। अब देखो ये कितने बार? 3 महीना, 3 महीना, 3 महीने, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं ये कितने महीने की बात कर रहा है? ये 9 मंथ की। तो 9 मंथ के अंदर मेरे भाई कितने पेयर बनेंगे? आप कहोगे सर इसके पेयर बनेंगे 3। तो 3 बार रिपीट होगा, तो मेरे साथी मैंने क्या कर दिया? इसका ये क्यूब कर दिया, इसका मैंने क्या कर दिया मेरे साथी? क्यूब। तो ये कितना बन जाएगा? आप कहोगे 10 का क्यू होता है 1000, और 11 का क्यू होता है मेरे साथी कितना? 13,031। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो मेरे बच्चे क्लास को आगे शेयर करते रहे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1331 नहीं, मेरे बच्चे ये कितना दे रखा है? 13,310। क्लियर है? ये क्या है मेरे बच्चे? ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये अकॉर्डिंग टू क्या है मेरे बच्चे? क्वेश्चन है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना होगा? 10। रेशियो ये कहता है मैं आजाद हूं, मेरे बच्चे इसमें 10 से गुणा करोगे तो आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 10,000। इसका जो प्रिंसिपल था वो कितने रुपए था? 10,000 रुपए।
ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी, डी इसका परम सत्य आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। तो एसएससी जीडी के अंदर इस लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे, और जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं ये वो मेथड है जिनको मेरे बच्चे आप एग्जाम हॉल में लगा पाओगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई रेशियो का। शिफ्ट नंबर फर्स्ट में इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, पर बता देते हैं। यदि मेरे भाई 3:5, तो 3:5 का मतलब हो गया मेरे भाई 3/5। क्लियर है? इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इसने कहा है मेरे भाई x/75 बन गया। मैं उम्मीद करता हूं मेरे साथी ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। इतना ही काम आपको करना था। ये मेरे भाई 5 से 75 को 15 बार काटना था, और 15 थी कितना हो जाएगा 45। x की वैल्यू कितना होगा मेरे साथी 45। इसका क्या बन जाएगा, जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट साथी ए इसका परम सत्य आंसर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर शिफ्ट नंबर मेरे बच्चे ये फर्स्ट का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप ये भी देख रहे होंगे कि टाइम एंड वर्क, लॉस एंड प्रॉफिट और रेशियो और टाइम एंड डिस्टेंस, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं मेरे साथी कि यदि इन टॉपिकों पर आपने कमांड बना ली ना, तो मैं सच बता रहा हूं, चाहे तो आपका यूपी पुलिस हो चाहे आपका एसएससी जीडी, आप मेरे बच्चे 14 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। इसके अलावा यदि आपको ज्यादा करना है तो मेंसुरेशन को और कर लो, 2 क्वेश्चन वहां से बन जाएंगे। इसका मतलब 15 से 17 क्वेश्चन के बीच में आपका स्कोर रहने वाला है। ये उन स्टूडेंटों के लिए जो स्टूडेंट ये कहते हैं मैं मैथ नहीं जानता, और जो मैथ जानता है ना 20 में से 20 क्वेश्चन, वो भी गारंटी के साथ। जब आपका एग्जाम होगा और एग्जाम को जब मैं एनालिसिस करा रहा हूँ तो मैं स्क्रीनशॉट खींचकर आपको ये दिखाऊंगा मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था। क्या कहा है इसने, देखो, आरव और दुर्गा मिलकर एक काम को मेरे बच्चे कितने दिन के अंदर कर लेते हैं 33 दिन में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो है मेरे बच्चे आरव, और एक कौन दे रखा है मेरे भाई दुर्गा। ये दोनों मिलकर मेरे बच्चे किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं साथी 33 डेज में। आगे क्या है, आगे इसने ये कहा उन्होंने मेरे भाई 15 दिन तक एक साथ काम किया, और फिर आरव ने काम मेरे भाई छोड़ दिया, और रिमेनिंग काम को दुर्गा ने अकेले 30 दिन में पूरा किया। तो इस क्वेश्चन की कहानी को आप ये समझ पा रहे होंगे मेरे भाई, यदि ये दोनों मिलकर करते हैं तो काम 33 दिन में खत्म होता है। परंतु बीच में कहानी थोड़ी सी बिगड़ गई। क्या, यहां से मेरे भाई आरव चला गया कितने दिन के बाद में मेरे साथी 15 दिन के बाद में। कितने दिन के बाद में 15 दिन के बाद में। तो अब एक बात बताओ, 33 दिन में होना था, 15 दिन तक काम किया तो कुछ ना कुछ भाग काम किया होगा। अब मेरी बात को सुनना गौर से, और बात पसंद आए तो मेरे बच्चे क्लास को आगे शेयर कर देना। आप ये कहना चाह रहे हो मेरे भाई कि ये 33 दिन में काम कर सकता था, परंतु मेरे साथी इसने काम कितना किया है, इस 33 में से सपोज करो ये 33 काम इनको करना था, इन्होंने काम किया है 15। तो आप 3 से काटोगे तो ये कटेगा 5 बार, और मेरे साथी ये कटेगा 11 बार। अब आप ये कहोगे सर 11 टोटल काम था, 11 में से 5 काम कर लिया है किसने मेरे भाई आरव और दुर्गा ने। तो बाकी का जो रिमेनिंग काम है मेरे साथी, जो रिमेनिंग काम है वो आरव तो चला गया, करेगा कौन, दुर्गा। तो अब मेरी बात को सुन लेना थोड़ा सा गौर से। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, देखो ये 5 काम को ये दुर्गा मेरे भाई, ये 5/11 काम को दुर्गा कितने दिन में पूरा करती है 30 दिन में। तो अब आप ये कहोगे सर ये 5 से ये कितने बार कटेगा 6 बार। तो दुर्गा मेरे भाई इस काम को पूरे को कितने दिन के अंदर कर लेगी 66 दिन के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ रही होगी कि भाई दुर्गा अकेले इस काम को कितने दिन में करेगी मेरे भाई 66 दिन में। कितने दिन में मेरे साथी 66 डेज के अंदर। कितने दिन में 66 दिन में। देखो कितने दिन में 66 दिन में। क्लियर बात समझ में आ गई होगी। यहां से आप देख लेना कि मेरे भाई ये 5 आपका कितना काम हो चुका है साथी, ये 11 में से मेरे भाई 5 काम हो चुका है। रिमेनिंग ये जो दुर्गा है ना ये कितना काम करेगी 11 में से मेरे भाई 6, और कितने दिन के अंदर साथी 30 दिन के अंदर। यहां से ये कितने बार कर जाएगा 5 बार। तो दुर्गा पूरे काम को कितने बार कर जाएगा, ये कितना बचता है 5 और 6 11, ये 5 30 हो गया। ये क्या दे रहा है मेरे भाई, कितना बनेगा, ये 55 बनेगा। 6/11 5 30, ये मेरे भाई कितने दिन में, ये 55 दिन में। कितने दिन में मेरे साथी, ये 55 दिन।
दुर्गा अकेली कितने दिन में कर लेगी? 55 दिन। तो अब आप ये कहोगे जी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसका टोटल वर्क। तो अब एक बात बताओ, टोटल वर्क कैसे मिलेगा मेरे साथी? इसका एलसीएम लेके। एलसीएम में मेरे भाई आपको क्या करना है? सबसे बड़े नंबर को पकड़ लेना है, या फिर जिसमें जो दोनों संख्याओं में कॉमन मिल रहा है आप उसको पकड़ लो। तो आप मुझसे ये कहोगे सर 33 और ये 55 के अंदर क्या कॉमन आ रहा है जी? 11 11 आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से 11 कॉमन आया, 3 बचा, यहां से 11 कॉमन आया, 5। 3 और 5 कितने हो गए मेरे भाई? 15। ये इसका क्या हो गया? एज ए टोटल वर्क का कार्य करेगा ये। उम्मीद करता हूं ये बातें मेरे बच्चे क्लियर हो रही होंगी। अब देखो, टोटल काम इतना है और मेरे साथी इन दोनों ने किया, तो 11 से ये कितने बार कटेगा मेरे भाई? 3 बार। और 5 कितना बन जाएगा? 15। ये मेरे भाई एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? ये 5 काम करेंगे। और एक दिन में किया हुआ काम मेरे साथी क्या कहलाता है? ये एज ए एफिशिएंसी होता है। अब देखो, इससे यदि मैं काटूंगा, ये 5 बार कटेगा। ये 11 से काटा 55, 5, और मेरे भाई इस 5 से इसको काटा, ये कितना बन जाएगा? 3। ये एक दिन में 3 काम करेगा। अब इसने एक बात कहा, एक साथ काम करते हैं और आरव काम छोड़कर क्या हो जाता है मेरे साथी? यहां से चला जाता है। तो बना लो इस क्वेश्चन को। अब देखो, अब ये हो कितना गया? तो आरव अकेला कितने दिन में कुल काम को खत्म करेगा? तो टोटल काम की बात कर रहा है, तो टोटल काम की बात करेगा तो गुणा करूंगा तो ये 5 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, और 1 हो गया ये 1। यदि 11 में 15 का गुणा किया। अब मेरे भाई बात पूछा है आरव की, टोटल काम की बात कर रहा है आरव, तो जिस पर काम कराना है मेरे साथी उसकी क्षमता आपको चाहिए। तो एक बात बताओ, दुर्गा एक दिन में मेरे साथी 3 काम करती है और आरव और दुर्गा एक दिन में 5। तो आप कहोगे सर आरव एक दिन में कितना काम करेगा मेरे साथी? 2। और एक दिन में जो काम होता है उसकी क्या कहलाते हैं मेरे बच्चे? उसकी एफिशिएंसी कहलाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होंगी। तो आरव एक दिन में कितना काम करता है मेरे साथी? 2। एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो आपका मेरे भाई जो जवाब बनेगा, ये 165 डिवाइडेड बाई 2 डेज के अंदर ये क्या हो जाएगा मेरे साथी? कार्य को पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट डी इसका परम सत्य आंसर है। तो इस लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। भयभीत नहीं होना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, आगे मेरे बच्चे इस पर कार्य करना है। देखो, ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण टॉपिक में से मेरे भाई एक टॉपिक है ये। टाइम एंड वर्क, लॉस एंड प्रॉफिट विद डिस्काउंट सहित आपने पढ़ लिया। थोड़ा बहुत रेशियो को और एलसीएम एचसीएफ को, आपकी बात बन जाएगी। देखो क्या कहा है, ये एमडीएच कंसेप्ट पर है। एमडीएच मसाला नहीं है मेरे भाई, ये मैन, डे और आवर वाला सिस्टम है। देखो क्या कहा है मेरे भाई, 12 वुमेन और 16 मेरे भाई मैन एक काम को मेरे साथी कितने दिन के अंदर कर सकते हैं? 11 दिन में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक महिला उस कार्य को करने के लिए 2 गुना समय लेती है, तो 16 पुरुष मेरे बच्चे इस काम को कितने दिन में करेंगे? इसने मुझसे यह कहा कि भाई 12 तो वुमेन, 12 तो महिलाएं और 16 मेरे भाई आदमी एक काम को कितने दिन में करते हैं मेरे साथी? 11 दिन में। अब इसने एक चीज और कहा, यदि प्रत्येक जो महिला है ना उस कार्य को करने के लिए 2 गुना समय लेता है, और मैंने आपको एक ही चीज ये बताया था कि टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है। जिसकी क्षमता ज्यादा होगी मेरे भाई उसे समय कम लगेगा, और जिसकी क्षमता कम होगी उसे समय ज्यादा लगेगा। तो अब मेरी बात को सुनना, जैसे मैं ये कहूं कि भाई ये मैन रेशियो वुमेन, मेरी बात गौर से सुनना। यदि मैं टाइम की बात कहूं, यदि ये एक दिन में खत्म करता है तो मेरे भाई ये कितने दिन में करेगा? 2 दिन में, तो 2 गुना है। और टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं, तो मेरे साथ ये क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। आदमी मेरे भाई, एक आदमी एक दिन में यदि 2 काम करता है ना, तो मेरे साथी 2 औरत, मतलब एक औरत एक दिन में 1 काम कर पाती। इसने क्या कहा है मेरे भाई? ये है 12 वुमेन। सुनना मेरी बात को, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, पर मकसद है मेरे बच्चे आपको समझाना। ये 16 मैन हो गए, ये किसी काम को कितने दिन के अंदर कर रहे थे? 12 दिन के अंदर। ये कितने दिन के अंदर? 12 दिन के अंदर। क्लियर है? अब देखो, तो इसने कहा है 16 आदमी इस काम को मेरे साथी कितने दिन में करेंगे। यह सिंपल सी बात थी। जब यह समझ में आ गया तो कहानी पूरी हो गई। मेरे भाई, एक आदमी एक दिन में 2 काम, एक औरत एक दिन में 1 काम। तो W की जगह 1 रखूंगा तो मेरे साथी ये क्या हो जाएगा? ये 1। इसकी जगह 1 रख दिया,
और मेरे साथी इसकी जगह मैंने 2 रख दिया। तो अब मेरी बात सुनना, ये 12 हो गया और 16 दूनी कितना हो गया मेरे बच्चे 32 डिवाइडेड बाई साथी क्या हो गया ये 12 इंटू 12 हो गया अपॉन दिन की संख्या मुझे निकालनी है और ये कितना दे रखा है आदमी, तो आदमी मेरे भाई कितना हो गया 36 दूनी 32। तो ये कितना हो जाएगा साथी, ये हो जाएगा आपका 44 44 इंटू मेरे भाई क्या हो जाएगा 12 और डिवाइडेड बाई मेरे बच्चे कितना हो जाएगा ये 32। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। 4 से काटूंगा तो ये कितनी बार कटेगा 3 बार और 4 से काटूंगा तो ये कितना कटेगा 8 बार। अब आप इसका गुणा करोगे 3 चौक 12 3 चौक 12 और 1 13 132/8 दिन के अंदर मेरे बच्चे ये क्या हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। 3 चौक 12 कोई गलती हुई है क्या, क्या हो गया वुमेन की एक हो गई 12 16 दूनी 32 हो गया इंटू 12। तो ये कितना हो गया मेरे भाई 34 और 10 44 इंटू 12 और 16 दूनी कितना हो गया मेरे बच्चे 32। तो यहां से मैंने अब काटा 4 से 3 बार 4 से 8 बार। चलो अभी और काट लो कोई बात नहीं है, कोई मिस्टेक है क्या, देखो इसे 132 ये 12 हो गया 32 32 और 12 कितना हो गया 44 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 32। तो अब यदि इसको यहां काटते हो मेरे भाई तो 132 अभी तो और कट जाएगा, ये अभी तो और कट जाएगा। तो इसके अंदर कोई ना कोई एरर है, चीजें क्लियर है मेरे भाई, इसमें कोई ना कोई एरर है। कितने दिन में करते हैं, ये 12 दिन में नहीं, सॉरी ये 11 दिन में है मेरे भाई, ये 12 नहीं ये 11 दिन है। ये कितने दिन है मेरे साथी, ये 11 दिन है। ये कितने दिन है यहां पर 11 दिन, 12 नहीं है यहां 11 है। तो जब यहां 11 है तो मेरे साथी यहां भी 11 कर लो। जहां 12 है ना, जहां पर 12 है वहां पर मेरे बच्चे आप क्या कर लोगे, जहां पर 12 दे रखा है वहां पर आप क्या कर लो मेरे साथी 12 कर लो, 12 की जगह 11 कर लो। देखो तो ये कितना हो गया, ये 11 हो गया। अब समझ में आ रही होगी। तो मैं ये कह सकता हूं तुमसे कि मेरे भाई ये कितना हो गया, ये 44 हो गया और इंटू कितना हो गया मेरे बच्चे 11 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 32। 4 से काटूंगा 8 बार कटेगा और 4 से काटूंगा तो मेरे साथी 11 और 11 में यदि 11 का गुणा करूंगा तो मेरे भाई 11 का स्क्वायर 121 121 डिवाइडेड बाई 8 दिन। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे बच्चे क्या हो गया डी। तो आपने मैथ की दुनिया को समझ लिया कि सावधानी हटी मेरे बच्चे दुर्घटना घटी। ये 12/1/2023 की शिफ्ट नंबर फर्स्ट की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर चलता हूं मेरे बच्चे में 14 की तरफ। इसका मुझे जवाब बता दें कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। यह भी मेरे भाई शिफ्ट नंबर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कहा है इसने, इसने ये कहा है मेरे भाई 15 मजदूरों में 12,600 रुपए क्या किए जाते हैं मेरे बच्चे, बांटे जाते हैं। इनमें मेरे भाई 7 तो मैंने 7 आदमी है, 3 मेरे भाई वुमेन है और 5 कौन है लड़के। तो 7 और 3 10 और 5 क्या है 15। यदि मेरे भाई यदि प्रत्येक वुमेन लड़के का कितना गुना प्राप्त करे, 3 गुना प्राप्त करती है और मेरे बच्चे प्रत्येक पुरुष एक लड़के का कितना गुना प्राप्त करता है, 7 गुना प्राप्त करता है। तो मेरे बच्चे प्रत्येक महिला का हिस्सा बताना है मुझे कि इसमें महिला को कितने रुपए मिले, कितनी महिला को, एक महिला को। तो अब मेरी बात को थोड़ा गौर से तो सुन रहे होंगे आप। देखो इसमें 2 चीज है, एक तो है मेरे भाई यहां पर मजदूरी, क्या भाई उन्हें कितने रुपए मिलता है मजदूरी करने का। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं ये मजदूरी की बात पूछ रहा है। तो आप ये कहोगे क्या भाई इसके अंदर क्या है, ये तो वुमेन है मेरे बच्चे, ये बॉय है और ये मैन है। मैं उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह रही है कि भाई एक वुमेन को एक बॉय के अकॉर्डिंग, एक वुमेन को एक बॉय के अकॉर्डिंग कितना पैसा मिलता है, 3 गुना। तो मैंने ये कहा मेरे भाई यदि बॉय को 1 रुपए मिलता है तो मेरे साथी इसको औरत को कितने मिलेंगे, 3 रुपए। और एक आदमी को मेरे भाई प्रत्येक बॉय मेरे बच्चे कितना मिलता है, 7 गुना। तो इन दोनों का कंपेयरिंग बॉय से ही हुआ है। यदि बॉय को मेरे भाई 1 रुपए मिलता है तो मैन को कितने रुपए मिलेंगे मेरे साथी, 7 रुपए। मैं इनकी संख्या की बात करूं मेरे भाई, मैं नंबर की बात करूं, क्या इनकी संख्याएं कितनी है। तो आप ये बात कहोगे
बोले सर बॉय की संख्या कितनी है? देखो मेन 7 है, वुमेन 3 है। मेन की संख्या 7 और वुमेन 3। तो मेरे भाई मैं ये कह सकता हूं वुमेन हो गई 3। क्लियर है बात है? बॉय कितने हो गए मेरे भाई? यहां पर बॉय है 5 और मेरे भाई मेन कितने हैं? मेन है 7। मेरी बात सुनना, यदि मैं टोटल ये कहूं मेरे भाई इनके अमाउंट की, क्या भाई टोटल इनको मेरे भाई ये अमाउंट कितना मिला, देखो, तो आप ये कहोगे क्या भाई एक को 3 रुपए मिलते हैं और ये 3 थी, इनको टोटल कितने रुपए मिलेंगे? 9 रुपए। एक लड़के को 1 रुपए मिलता है, 5 को कितने मिलेंगे मेरे भाई? 5 रुपए। एक आदमी को 7 रुपए मिलते हैं तो 7 दिन में इसको कितने मिलेंगे? 49 रुपए। अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना मेरे साथी, और बात पसंद आए तो क्लास को आगे शेयर करना। ये कितना हो गया? ये हो गया 49। 49 और 5 कितना हो गया मेरे भाई? ये 54। 54 हो गया और ये कितना हो गया मेरे भाई? 63। ये कितना बन गया? 63। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 63 नहीं है मेरे भाई, ये 12,600 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। तो ये तो मेरे भाई वो वैल्यू है जो एग्जाम के अंदर, या फिर मैं ये कह सकता हूं क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, और ये रेशियो है। तो 63 दूनी कितना होता है मेरे भाई? 126। एक यूनिट की वैल्यू 200 बनेगी। तो अब इसने क्या कहा है मेरे भाई? वुमेन की बात कहा है। तो मैं ये कह सकता हूं क्या मेरे भाई एक यूनिट की वैल्यू 200 है ना, तो मेरे भाई 9 यूनिट की वैल्यू होगी 1800। ये 1800 रुपए टोटल मिले किसको? महिलाओं को। 3 औरतें, 3 औरत को मेरे भाई 1800 मिले। तो आप ये बात कहोगे एक को कितने मिल जाएंगे? ऑप्शन नंबर करेक्ट डी इसका सही जवाब होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो देखो, एक मेरे भाई वुमेन को, एक वुमेन को कितने मिले? तुम कहोगे जी 1800 रुपए कमाए थे औरतों ने, औरत थी मेरे भाई 3, एक को कितने रुपए मिलेंगे? 600 रुपए। ये एक मेरे भाई सिंपल लैंग्वेज का क्वेश्चन था। तो आपसे मैं यही कहना चाहता हूं, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद अपना कार्य स्टार्ट करें। मैथ सीखने के लिए मेरे बच्चे पेन चलाने से पहले दिमाग चलाना पड़ता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इसका जवाब बता दे मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15। शिफ्ट नंबर मेरे बच्चे फर्स्ट में पूछा गया सवाल है, इसका मुझे जवाब बता दें कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 15 का जवाब क्या होगा? पता है इसका जवाब? देखो क्या कहा है इसने, इसने ये कहा है कि भाई एक्स भूतल पर स्थित लिफ्ट, एक कोई लिफ्ट है, एक कोई जमीन से लेकर मेरे भाई ऊपर जा रही है, लिफ्ट में चढ़ता है जो 30 मंजिल मिनट की गति से मेरे भाई ऊपर जाती है, जबकि बाई उसी समय 50वीं मंजिल पर एक दूसरी लिफ्ट में चढ़ता है जो मेरे भाई 45 मंजिल पर मिनट की गति से मेरे बच्चे नीचे आती है। किस मंजिल पर उनकी मेरे बच्चे क्या होगी? मुलाकात होगी, या मेरे भाई किस टाइम वो आपस में मिलेंगे? या मैं ये कह सकता हूं क्वेश्चन ने ये कहा है कौन से फ्लोवर पे या कौन से मेरे बच्चे मंजिल पे वो मिलेंगे। एक सिंपल सी बात है, मेरी बात गौर से समझना। मेरा साथी में ये कह रहा हूं कि भाई यहां से कोई नीचे से लेके ऊपर तक मेरे बच्चे 50 मंजिल क्या है मेरे बच्चे? कोई मकान बना हुआ है, कोई इमारत है। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई ओवरऑल इसके अंदर कितने फ्लोवर हो गए? आप कहोगे सर ये 50 फ्लोवर का कोई फ्लैट है। सुनना मेरी बात को, एक व्यक्ति मेरे भाई नीचे से जाता है 30 मंजिल प्रति मिनट। इसका मतलब ये जब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो इसकी जो स्पीड होती है जाने की 30 मेरे भाई फ्लोवर पर मिनट। समझ में आ रही होगी? एक मिनट में कितने चला जाता है, ये कितने फ्लोवर चला जाता है मेरे भाई, कितने मंजिल चढ़ जाता है? ये 30 ये मंजिल चढ़ जाता है। ऊपर से मेरे भाई नीचे की तरफ एक और आ रहा है जिसकी स्पीड कितना होता है मेरे बच्चे? 45। क्लियर है? 45 फ्लोवर पर मिनट हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गई? अब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, टाइम तो निश्चित है। जब टाइम निश्चित है तो मेरे बच्चे यहां क्या लगेगा? रिलेटिव स्पीड। और अपोजिट डायरेक्शन में मेरे साथी, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, क्योंकि एक ऊपर से आ रहा है और एक नीचे से। तो अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है जी टाइम।
यदि मैं इसके टाइम की बात करूंगा तो आप कहोगे सर टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है मेरे बच्चे? डिस्टेंस आपको पता होगी कि डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है मेरे भाई, डिस्टेंस नहीं। यहां पर मंजिल की बात हो रहा है। कितने मंजिल का मकान है मेरे बच्चे? 50। क्लियर है? अब एक बात बताओ, ये स्पीड जुड़ेगी 45 और 30 कितना हो गया मेरे भाई? 45 और 30 हो गया मेरे बच्चे 75। ये 75 हो गया। ये मेरे भाई पर मिनट हो जाएगा। समझ में आ रही होंगी बात? तो फ्लोवर से तो फ्लोवर कट गया मेरे भाई। ये क्लियर है? अब देखो, अब यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये 25 दूनी 50 हो जाएगा मेरे साथी, और 25 या 75, ये कितना हो गया? ये 2/3 हो गया। ये कितना हो गया? 2/3। तो अब मेरी बात गौर से सुनो। तो अब मुझे ये निकालना है जी कौन से फ्लोवर पे ये क्या था, इनकी मुलाकात हुई थी। तो अब मुझे एक बात बता दें, देखो किसी से भी निकाल लो, देखो ये चाहे तो नीचे से निकाल लो या ऊपर से निकाल लो। तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये कितना था मेरे भाई? ये 30 मिनट में, या 30 फ्लोवर मेरे भाई 1 मिनट में चढ़ता था। तो ये कितना हो गया मेरे साथी? 2/3। अब क्या हो गया मेरे भाई? ये यहां से 10 आ गया, और ये कितना हो गया? 10 दूनी 20। मेरे भाई 20वीं मंजिल पर इससे क्या होगी? इसकी मुलाकात होगी। और यही हमसे मेरे भाई ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। एक सिंपल लैंग्वेज का सिंपल क्वेश्चन। गलती मत कर देना मेरे भाई। गलती करना गुनाह नहीं है मेरे साथी, गलती को दोहराना गुनाह है। गलती करोगे सीखोगे, और गलती को दोहराओगे ना तो सीख नहीं पाओगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने मेरे बच्चे स्क्रीन पर लगा हुआ है। मेरे साथी इसका मुझे जवाब बता दें, इसका जवाब क्या होगा? जैसे आप मेरे भाई डेली प्रैक्टिस सेटों की संख्या बढ़ रही है, तो आपको यह भी पता होगा कि किस कंसेप्ट पर क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है। तो अब तक 8 शिफ्टों में एक भी शिफ्ट ऐसी नहीं है मेरे बच्चे जिसमें एवरेज स्पीड के बारे में बात ना की गई हो। तो ये इंपॉर्टेंट मेरे भाई कंसेप्ट है। 2-3 प्रकार से क्वेश्चन बनता है, इस कंसेप्ट को एक बार पढ़ लेना, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो अब इसने क्या कहा है, मेरी बात गौर से सुनना। आकाश अपने घर से स्कूल तक की दूरी अपनी साइकिल से 3 बराबर मेरे भाई भागों में क्रम से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और मेरे बच्चे 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। अपने घर से स्कूल तक मेरे बच्चे जाने में आकाश की एवरेज स्पीड निकालनी है। तो आप इस बात को तो जानते हो मेरे भाई कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। और जहां एवरेज की बात आ जाती है ना, तो मेरे भाई वहां पर एवरेज स्पीड की बात आ जाती है, तो बात फिर किसकी होती है? टोटल की। ये टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई मेरे साथी क्या हो जाएगा? टोटल टाइम। अब मेरी बात गौर से सुनना, मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, ये सफर है, कोई आकाश अपने स्कूल जाता है, और ये मेरे भाई कितने भागों में देखो, पहले भाग में ये चलता है 5 किलोमीटर, दूसरे वाले भाग में चलता है 10 किलोमीटर पर आवर, और तीसरे भाग में चलता है जी 15 किलोमीटर पर आवर। तो मैं ये कह दूंगा मेरे भाई, क्या इसकी स्पीड कितनी है? इसकी है मेरे भाई 5 किलोमीटर पर आवर। सेकंड टाइम जब उसने मेरे भाई इस पार्ट को तय किया है, तो इसकी स्पीड थी मेरे बच्चे 10 किलोमीटर पर आवर। और तीसरी कंडीशन में जो इसकी स्पीड बनी मेरे साथी, ये बन गई 15 किलोमीटर पर आवर। अच्छा एक बात बताओ, आपको एवरेज स्पीड निकालने के लिए 2 चीज चाहिए, एक तो मेरे साथी डिस्टेंस और एक टाइम। तो ना तो आपके पास डिस्टेंस है, ना आपके पास टाइम। पर आप इस बात को जानते होंगे, जब मेरे पास में स्पीड दे रखी है, तो यहां से मैं डिस्टेंस को अज्यूम कर सकता हूं इनके एलसीएम के द्वारा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे साथी कि अब मुझे आप एक बात ये बता दो कि भाई ये 5, 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 30। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भाई 30 किलोमीटर की दूरी ये हो गई मेरे साथी, 30 किलोमीटर की दूरी ये हो गई, और 30 किलोमीटर की दूरी ये हो गई। आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है। मैंने 5, 10 और 15 का क्या ले लिया है मेरे बच्चे? एलसीएम। मैंने क्या काम किया है कि 5, 10 और 15 का मेरे साथी क्या ले लिया है? एलसीएम। और ये एलसीएम क्या होता है? इसका एलसीएम होता है मेरे भाई 30। तो मैं ये कह सकता हूं बराबर है पहली वाली 30 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर। तो आपको एवरेज स्पीड चाहिए, तो डिस्टेंस तो मिल गया जी, कितना हो गया? 90 किलोमीटर। पर टाइम नहीं पता। यदि मैं यहां टाइम की बात करूंगा, तो आप ये कहोगे टाइम बराबर होता है मेरे साथी डिस्टेंस बाई स्पीड। 30 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 घंटे, इसको लगे मेरे साथी 3 घंटे, और इसको लगे 2 घंटे। यदि ओवरऑल में यदि टोटल जोड़ दूंगा,
तो मेरे साथी ये कितना हो जाएगा, 11 घंटे। ये 11 घंटे मेरे भाई लगे ओवरऑल। क्लियर? अब निकाल लो एवरेज स्पीड। ये मेरे भाई क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है एवरेज स्पीड। तो अब मुझे आप एक बात ये बता दें कि डिस्टेंस कितना हो गया, 30, 30 और 30, ये टोटल हो गया डिस्टेंस 90। और मेरे भाई ये टोटल टाइम कितना हो गया, 11। अब एक बात बताओ, 90 में यदि 11 से भाग दोगे, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, ये 2/11 मेरे भाई 8/2/11, 8/2/11 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या हो जाएगी साथी, स्पीड। तो इस लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। गलती मत कर देना मेरे साथी, क्योंकि यदि गलत हो गया क्वेश्चन तो हमारा पढ़ाना बेकार और आपका पढ़ना बेकार। तो जो आपका ये बेशकीमती जो समय है जिसका मैं आपके लिए यूज कर रहा हूं और आप मेरे साथ यूज कर रहे हो, इसका मतलब मेरे बच्चे इसका रिजल्ट पॉजिटिव ही होना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये क्वेश्चन है मेरे भाई, ये क्वेश्चन है, इसका मुझे जवाब बता दो कि मेरे बच्चे इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है, इसका मुझे जवाब बता दो, इसका जवाब क्या होगा। ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सोचो और मेरे बच्चे इसका जवाब बता दो। तो इस लैंग्वेज का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मेरे भाई मिल सकता है। अब मेरी बात सुनना, ये कहना क्या चाहता है, दो मेरे भाई धावक हैं, ए और बी, एक ही प्रारंभिक बिंदु से कितने मीटर की, 1800 मीटर की लंबाई के एक गोलाकार ट्रैक पर एक ही समय पर क्रम से 9 मीटर पर सेकंड और मेरे बच्चे ये 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ना शुरू करते हैं, विपरीत दिशाओं से दौड़ते हुए मेरे भाई वो कितने बिंदुओं पर मिलेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे साथी, एक बात गौर से सुन लेना, क्या इसके अंदर टाइम कॉशिएंट है। और जब टाइम कॉशिएंट होना मेरे साथी, जब कभी टाइम मेरे भाई कॉशिएंट हो, टाइम निश्चित हो, तो आपको पता होगा कि डिस्टेंस और स्पीड एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू का मतलब होता है मेरे बच्चे अंकुमांकपाती, अंकुमांकपाती का मतलब होता है जो उसकी वैल्यू है वही उसी की वैल्यू रहेगी। तो टाइम तो यहां निश्चित है क्योंकि एक ही टाइम है। तो मैं ये कह सकता हूं ये तो ए है और मेरे साथी ये बी है। अब एक बात बता दो, इसकी जो स्पीड बनेगी वही, इसकी जो स्पीड बनेगी वही क्या बन जाएगा मेरे भाई, वही इसका डिस्टेंस बन जाएगा। वही क्या बन जाएगा, इसका डिस्टेंस। तो मैं ये कह सकता हूं इसकी स्पीड कितनी है, पहले वाले की स्पीड है मेरे भाई 9 मीटर पर सेकंड, दूसरे वाले की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड। तो अब एक बात बताओ, यदि मैं इसका रेशियो बनाऊं तो 3 रेशियो कितना बन जाएगा, 2। अरे मेरे भाई 3 से काटूंगा 3 बार, 3 से काटूंगा 2 बार। तो इसने कहा है मेरे भाई विपरीत, विपरीत दिशा की क्या कर रहा है मेरे बच्चे, ये बात कर रहा है। विपरीत दिशा की जब ये बात करेगा तो इसका मतलब दोनों ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 3 और 2 कितना होता है, 5। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे बच्चे, डी इसका परमसत आंसर बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरे साथी ये बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। इसका जवाब बताओ क्वेश्चन नंबर 18 का। इसका जवाब क्या होगा, देखो ये क्वेश्चन नंबर 18, ये भी टाइम एंड डिस्टेंस से है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई, ये डबल स्टार वाला टॉपिक है। देखो क्या कहा है इसने, इसने कहा है एक ट्रेन सीधे रेल पथ पर 129 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और मेरे भाई समांतर सड़क पर एक छोटी कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। यदि मेरे भाई 953 मीटर लंबी और वे एक ही दिशा में, इसका मतलब सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जो स्पीड होगी वो हमेशा कैसी होगी साथी, नेगेटिव चल रही है। तो कार को पूरी तरह से पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, किसमें निकालना है, सेकंडों में। और जबकि इसने एक बात और कही है कि ट्रेन की लंबाई की तुलना में कार की लंबाई पर ध्यान ना दें। इसका मतलब मेरे भाई इस पर कोई ध्यान ना दे, हो सकता है ये दोनों चीजें बराबर हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये पूछ क्या रहा है, इसने पूछा है मेरे साथी इस पर कितने समय में टाइम पूछा है। तो एक बात बताना मुझे, टाइम बराबर मेरे भाई क्या होता है, आप कहोगे सर टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। चीजें क्लियर है, ये क्या बन गया मेरे साथी, ये डिस्टेंस बाई स्पीड बन गया। तो आप एक बात कहोगे डायरेक्शन कैसी है मेरे भाई, डायरेक्शन है ये सेम, और सेम डायरेक्शन में स्पीड कैसी होती है मेरे भाई, सेम डायरेक्शन में स्पीड नेगेटिव होती है। अब एक बात बताएं, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई मेरे भाई 943 मीटर, ये हो गई अपॉन।
अब जब सेम डायरेक्शन बना है ना, तो अब मुझे एक बात बताते हैं, क्या क्या जी, एक की तो जो स्पीड है ना, एक की स्पीड 129 किलोमीटर पर आवर, सुनना मेरी बात को, और एक की स्पीड है जी 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से ये 9 हो गया, और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई 6, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ रही है आपको? मैं उम्मीद करता हूं ये कितना हो जाएगा 69। कितना हो जाएगा मेरे भाई ये 69। कितना हो जाएगा 69। चलो सॉल्व कर लेते हैं, जिससे चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। तो सेम डायरेक्शन है, तो मैं ये कह सकता हूं ये 129 माइनस मेरे बच्चे 60। क्लियर है? ये क्या दे रखा है, ये किलोमीटर पर आवर है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से मैंने गुणा कर दिया। क्लियर हो गई? तो अब आप यदि इसे सॉल्व करोगे, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा मेरे भाई 943 इंटू मेरे भाई 18। क्लियर है? अब जैसे मैंने कहा ये कितना बना, ये 9 बन गया। क्लियर बात है? ये 9 हो गया, और 12 में से 6 गया 6, ये 69 बन गया, और इंटू कितना हो गया मेरे साथी, ये 5 हो गया। क्लियर है बात है? अब मेरी बात सुनना थोड़ा सा गौर से। मैं ये कहना चाह रहा हूं, 23 थी कितना हो गया 69। क्लियर है? 23 थी 69। क्लियर बात समझ में आ रही है मेरे भाई? 23 थी या कितना हो गया 69। 69 नहीं मेरे भाई, 23 थी 69, 23 चौका कितना कर लो 92, और 23 सेकंड कितना हो गया 23। समझ में आ रहा है? 69 को मैंने 23 से क्या कर दिया डिवाइड, तो ये 3 बार हो गया, और 943 को 3 से किया तो 41 हो गया। क्लियर है बातें? तो अब एक बात बताओ, इस 3 से ये 6 बार चला जाएगा। तो अब मैं ये कहूंगा 41 और 6 का गुणा करोगे तो ये 6 हो गया, 6 चौक 24। ये मेरे साथी कितना हो गया 246, डिवाइड करूंगा मैं 5 से। अब एक बात बताओ, ये क्या होगा 5 चौक 20। जब 5 चौक 20 आ गया ना, तो देखो ये भी खत्म हो गया, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, ये 2 है, ये खत्म। तो इसका जवाब आएगा कितना 49। 49 पॉइंट कुछ बन रहा होगा, 49 पॉइंट कुछ बन रहा होगा मेरे भाई। इसका जो समय आएगा वो क्या आएगा 49। मेरे साथी मैं उम्मीद करता हूं ये सब कुछ चीजें आपको क्लियर समझ में आ रही होंगी। कमेंट करके भी मेरे भाई आप बताएं कि ये क्लासें आपको कैसी लग रही है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है, इसका जवाब बता दें मुझे, इसका जवाब क्या होगा। देखो बताओ इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, यह शिफ्ट नंबर मेरे भाई फर्स्ट टाइम पूछा गया सवाल है, यह मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। और जिस दिन से मेरे भाई मैं प्रैक्टिस लगा रहा हूं, आप एक बात देख रहे होंगे कि 2 क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन से अवश्य दिख रहे होंगे, चाहे तो 2D हो या मेरे बच्चे 3D। एक चीज और बताऊं, इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है बेलन का आयतन। अब मेरे भाई बेलन का आयतन पूछा है इसने, इसका मतलब जब कभी भी मेरे भाई, जब कभी भी आयतन पूछे ना, तो इस बात को याद रखना, जिस जगह आयतन बन रहा होगा ना, वहां आप 11 की डिविजिबिलिटी से भी निकाल सकते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी का मतलब यह होता है कि एक टर्म्स को छोड़कर एक टर्म्स का डिफरेंस यदि 0 या 11 आ जाए तो वह संख्या 11 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। तो देखो ये 7 में 7 जाएंगे, 0 ये खत्म हो जाएगा। यदि मेरे भाई एक बात बताओ, ये कितना हो गया, ये 6, 6 में से 7 नहीं जा सकता। अब देखो इसको देखोगे, ये 6 हो गया, 6 में से 2 जाएगा मेरे भाई, ये नहीं क्या, तो 11 आए या 0 आए। अब देखो ये 7, ये 0 हो गया, और 7 घटेगा तो क्या बनेगा 0। ऑप्शन नंबर करेक्ट डी होगा। ये आप एक काम करें, एक मेरे भाई कोई सिलेंडर है, बेलन का जो व्यास है वो 14 है, तो मेरे बच्चे रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो मेरे भाई कवर्ड जो सरफेस एरिया जो इसका बना हुआ है वो कितना दे रखा है 220 मीटर स्क्वायर। तो इसका आयतन निकालना है। तो अब मेरी बात को सुनना, तो मेरे भाई ये क्या निकालना है, ये निकालना है कवर्ड सरफेस एरिया। क्या होता है आप कहोगे सर 2 पाई, ये क्या बनेगा आपका 2 पाई आर इक्वल टू मेरे साथी ये कितना बन गया है आपका 220। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। ये क्या बन गया 2 पाई आर एच, ये क्या बनेगा मेरे भाई 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच इक्वल टू कितना बन गया मेरे साथी 220। क्लियर हो गई बात। अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, अब आप इसका सॉल्यूशन कर लें। देखो क्या बनेगा, ये क्या बन गया, ये 2 है, पाई की वैल्यू हो गई मेरे भाई 22/7। रेडियस का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, आपकी ये भी 7 हो गई, और यहां से मुझे हाइट मिल जाएगी, ऊंचाई मिल जाएगी मेरे भाई, ये कितना हो गया 220। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो मैं ये कहूंगा आपसे कि देखो 7 से 7 खत्म, और 22 से ये कितने बार कटेगा 10 बार,
और मेरे साथी इस 2 से ये कितने बार कटेगा? 5 बार। ये कितना हो गया? h की वैल्यू आ गई 5। h की वैल्यू आ गई मेरे भाई 5 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है? इसका आयतन। अब इसका आयतन निकालना है। इसका आयतन क्या होगा मेरे भाई? पाई आर स्क्वायर एच। ये बनेगा। तो पाई की वैल्यू तो मेरे भाई 22/7 रख दो आप। ये क्या बन गया? ये 22/7। आर का मतलब क्या होगा मेरे भाई? ये हो जाएगा 7 × 7। और एच की वैल्यू मेरे साथी कितना दे रखा है? 5। तो एक 7 से एक 7 खत्म। अब मुझे एक बात बताना, 22 और 5 का मतलब कितना हो गया? 110। और 110 में 7 से गुणा करूंगा तो मेरे बच्चे कितना आ जाएगा? 770 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मैंने आपको बताया जहां आयतन बन रहा है, या मैं ये कह सकता हूं जहां पाई बन रही है। आप कहोगे सर 11 से डिविजिबल क्यों किया है? क्योंकि जो पाई की वैल्यू है ना मेरे बच्चे, वो 22/7 है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं 22 11 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। इसलिए आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे साथी इसका मुझे जवाब बता दें कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। देखो, बताओ इसका जवाब। सिंपल क्वेश्चन है, शिफ्ट नंबर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कहा है मेरे भाई? इस बात को थोड़ा गौर से सुने। इसने कहा है यदि किसी घन के सबसे लंबे, मेरे भाई किसकी बात कहा है इसने? डायगोनल। किसकी बात कहा है? डायगोनल विकर्ण की बात कहा है कि इसकी जो लंबाई है मेरे भाई वो क्या है? 6√3 सेंटीमीटर है। तो उस घन का मेरे भाई, उस क्यूब का क्या निकालना है? आयतन, वॉल्यूम निकालना है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो ये विकर्ण की जो लंबाई है, ये क्या बनेगा मेरे भाई? विकर्ण क्या बनेगा? आप कहोगे √3a इक्वल टू मेरे साथी क्या बन जाएगा? इसकी वैल्यू दे रखी है 6√3। ये क्या है मेरे बच्चे? ये है मेरे भाई क्या? ये है डायगोनल। ये क्या है मेरे बच्चे? डायगोनल। और इसका मतलब होगा विकर्ण। क्लियर बात समझ में आ गई? अब मेरी बात सुनना, इसको यदि मेरे साथी आप सॉल्व करोगे तो आप ये कहोगे √3 से √3 खत्म। तो अब साइड कितनी आ गई इसकी? ए साइड आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई। यदि मेरे भाई इसका वॉल्यूम आयतन निकालना है तो क्या होगा? साइड का क्यू। और साइड का क्यू का मतलब होगा मेरे भाई 6 का क्यू। और 6 का क्यू का मतलब आप समझ गए होंगे कितना बन जाएगा मेरे भाई? 216। इसका जवाब बनेगा मेरे भाई 216 सेंटीमीटर क्यूब। इसका जवाब कितना बन जाएगा मेरे साथी? 216 सेंटीमीटर क्यूब। मैं उम्मीद करता हूं ये सब कुछ चीजें आपको पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही है तो इस परिवार को मेरे भाई आगे बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी आगे भेजें। और आपकी सपोर्ट की ही आवश्यकता है। कैरियर क्राफ्ट आपके सपनों में उड़ान भरने के लिए मेरे भाई तत्पर तैयार है। तैयार का मतलब यह है आपको जो चाहिए वो यहां से मिलेगा। इस बात का मेरे बच्चे मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। क्लियर है? थैंक यू क्लास। यदि आपको लगता है कि डेविड सर का पढ़ाने का तरीका, डेविड सर का कंटेंट समझाने का तरीका मेरे साथी यदि आपको पसंद आता है तो क्लास को मेरे भाई लाइक भी कर देना, शेयर कर देना वीडियो को मेरे साथी, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे भाई आप चैनल को यदि आपको लगता है कि इससे कुछ फायदा हो रहा है आपका। जो स्टूडेंट हमारे साथ मेरे भाई ये कहते हैं कि सर हम तो आपकी क्लास लेते हैं परंतु इसकी पीडीएफ, इसकी पीपीटी या कोई भी चीज हमको पता नहीं पड़ पाता है, तो मेरे बच्चे टेलीग्राम चैनल है हमारा। यहां से आप इस क्लास की क्या जितनी क्लासेज हुई हैं या एग्जाम से रिलेशन रखने वाली चीज है मेरे भाई, आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैथ्स बाय डेविड सर टेलीग्राम चैनल है मेरे भाई, मैथ्स बाय डेविड सर। यहां से आप मेरे बच्चे आप प्रत्येक पीडीएफ को मेरे भाई डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद यदि इतना आलस आता है तो मेरे भाई ये टेलीग्राम चैनल का हमारा स्कैनर है, आप इसे स्कैन करें और तुरंत आप मेरे बच्चे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं मेरे साथी ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। नेक्स्ट क्लास फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।